श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप 30 जून को पूर्णिमा व्रत का पारण करने वाले हैं तो कृपया इस संदेश को केवल 2 मिनट का समय जरूर दें। हो सकता है कि यह कोई साधारण संयोग न हो। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान किसी भक्त तक कोई आवश्यक बात पहुंचाना चाहते हैं तो वे किसी न किसी माध्यम से उसे वह संदेश अवश्य पहुंचा देते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाइए। संभव है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको व्रत के पारण से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहते हों जिसे जानना हर व्रत रखने वाले भक्त के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। क्योंकि कई बार हम पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन अंत में पारण के समय अनजाने में ऐसी छोटी सी भूल कर बैठते हैं जिसकी वजह से व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो बात बताई जाएगी वह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पारण केवल भूख मिटाने के लिए भोजन करना नहीं होता, बल्कि यह पूरे व्रत की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पारण के समय यदि कुछ विशेष सात्विक और शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में श्रद्धापूर्वक ग्रहण की जाएं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कई भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने विधि और श्रद्धा के साथ पारण किया तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। घर का वातावरण शांत हुआ, आर्थिक परेशानियां कम होने लगीं और नए अवसर मिलने लगे। हालांकि यह सब केवल भगवान की कृपा, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 100 लोगों में से अधिकतर लोग इन शुभ बातों के बारे में जानते ही नहीं हैं। वे पूरे विश्वास के साथ व्रत रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पारण के समय जल्दबाजी में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे व्रत की पूर्णता अधूरी रह जाती है। इसलिए इस पूरे संदेश को बिना छोड़े अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में बताई जाने वाली तीसरी शुभ वस्तु के बारे में जानने के बाद संभव है कि आप भी आगे से हर पूर्णिमा के पारण में सबसे पहले उसी का प्रसाद ग्रहण करना चाहें। मेरे प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का दिन केवल आसमान में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने का दिन नहीं माना जाता, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वर की भक्ति, दान, पुण्य, मन की शुद्धि और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं तथा अपने परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जितना महत्व पूरे दिन व्रत रखने का है, उतना ही महत्व अगले दिन सही समय और सही विधि से पारण करने का भी बताया गया है। क्योंकि यदि व्रत श्रद्धा से रखा जाए लेकिन पारण नियमों और सात्विक भाव से न किया जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा यह शिक्षा दी कि पारण के समय मन शांत होना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। यही व्रत की पूर्णता मानी गई है। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पारण की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए। आजकल कई लोग व्रत खोलते ही सीधे रोटी, सब्जी, चावल या अन्य भारी भोजन खाने लगते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं में पहले भगवान का स्मरण करने, चरणामृत ग्रहण करने और फिर भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद से पारण की शुरुआत करने की परंपरा रही है। यही कारण है कि आज हम आपको उन 3 विशेष शुभ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के पारण में अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले यदि आप सनातन धर्म, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान से जुड़ी सच्ची और सरल जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना प्रेम देकर लाइक अवश्य करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। अब आइए जानते हैं पहली शुभ वस्तु के बारे में। पहली शुभ वस्तु है चिरौंजी। बहुत से लोग चिरौंजी को केवल एक साधारण मेवा समझते हैं,
लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे शुभता, सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि कई मंदिरों में बनने वाली खीर, पंचामृत और भगवान के विशेष भोग में चिरौंजी का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी और अन्य पवित्र व्रतों के अवसर पर जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है तो उसमें चिरौंजी डालने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि जब कोई भोजन पहले भगवान को श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तब वह केवल भोजन नहीं रहता बल्कि प्रसाद बन जाता है और प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए यदि पूर्णिमा के पारण के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित की गई खीर में चिरौंजी हो तो उसी प्रसाद को श्रद्धा और विनम्रता के साथ ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यहाँ यह बात अवश्य समझ लें कि यह कोई चमत्कारी उपाय या धन प्राप्त करने का जादुई तरीका नहीं है। इसका वास्तविक महत्व भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रसाद के सम्मान में छिपा हुआ है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान की कृपा अवश्य होती है और जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ धीरे धीरे जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और उन्नति का मार्ग भी खुलने लगता है। मेरे प्यारे भक्तों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अक्सर एक बात जरूर सुनी होगी कि व्रत रखना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सही पालन करना। यह बात उन्होंने केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं कही थी बल्कि इसके पीछे गहरा धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। बहुत से लोग इस बात को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सनातन धर्म में पारण को पूरे व्रत की पूर्णता माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब तक भक्त भगवान का स्मरण करते हुए सात्विक भाव से पारण नहीं करता तब तक व्रत की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने पारण के समय सात्विक भोजन, संयम, भगवान के प्रसाद और कृतज्ञता को सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है बल्कि मन को पवित्र बनाने, अहंकार को कम करने, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने और अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाने का एक पवित्र माध्यम है। जब भक्त इस भावना के साथ पारण करता है तभी व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण माना लेकिन जाता आज के समय में लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सुबह उठते ही बिना भगवान का स्मरण किए सीधे चाय पी लेते हैं, कोई तला भुना भोजन खा लेता है तो कोई मोबाइल देखते देखते ही व्रत खोल देता है। यही वह छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया। इसलिए सबसे पहले स्नान करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करें, दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो तुलसी जी को जल अर्पित करें, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। अब सवाल उठता है कि पहली शुभ चीज चिरौंजी ही क्यों? इसका कारण केवल स्वाद नहीं है। चिरौंजी का उपयोग वर्षों से खीर, पंचमेवा और शुभ प्रसाद में होता आया है। कई धार्मिक परिवारों में यह समृद्धि और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। जब खीर में चिरौंजी डालकर भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है तो इसे शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा है। सनातन धर्म बार बार यही सिखाता है कि भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। यदि मन में अहंकार है तो सबसे बड़ा भोग भी छोटा है, लेकिन यदि मन में प्रेम और विश्वास है तो एक चम्मच प्रसाद भी अमूल्य हो जाता है। इसीलिए कई संत कहते हैं कि प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वह भगवान का आशीर्वाद होता है। और जब कोई व्यक्ति पूर्णिमा व्रत के बाद श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके मन में सकारात्मकता, संतोष और कृतज्ञता का भाव आता है। यही भाव जीवन में अच्छे निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आइए दूसरी शुभ चीज की ओर। दूसरी शुभ चीज कमलगट्टा। दोस्तों, कमलगट्टा का नाम आपने जरूर सुना होगा। कमल का फूल मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और इसी कारण कमलगट्टे का उपयोग कई लोग लक्ष्मी पूजन और जप में करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कमलगट्टा पवित्रता, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। कुछ परंपराओं में पूजा के बाद कमलगट्टे को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। यदि आपके घर की परंपरा में ऐसा होता है तो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करके इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है,
कमलगट्टा कोई जादुई वस्तु नहीं है और न ही इसे खाने से अचानक धन बरसने लगता है। इसका महत्व धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मकता में है। जब इसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसे शुभ माना जाता है। जब इसे भगवान को प्रतीकात्मकता के रूप में ग्रहण किया जाता है, जब इसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सदाचार, परिश्रम, दान और भगवान का स्मरण होता है। इसलिए केवल किसी वस्तु का सेवन नहीं बल्कि अच्छा आचरण भी उतना ही आवश्यक माना गया है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष गलत काम करे और केवल एक दिन कोई प्रसाद खाकर धनवान बनने की उम्मीद करे तो क्या यह उचित होगा? सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सनातन धर्म कहता है सत्कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, मेहनत करो और जो भी प्रसाद मिले उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो। यही भाव मनुष्य के जीवन को बदलता है। अब दोस्तों, बारी आती है उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। तीसरी शुभ चीज तुलसी युक्त चरणामृत। दोस्तों, अगर सनातन धर्म में किसी एक पत्ते को सबसे अधिक पवित्र माना गया है तो वह है तुलसी। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो तुलसी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक परंपराओं में पूजा के बाद जो चरणामृत मिलता है उसमें यदि तुलसी दल हो तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कई घरों में पारण की शुरुआत भी भगवान का स्मरण करके पहले तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करने से की जाती है। तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करने से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चरणामृत केवल जल नहीं होता, ये भगवान को अर्पित किया गया पवित्र प्रसाद होता है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करना भगवान के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। कई संत कहते हैं कि जब मनुष्य सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तब वह यह स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी है वो ईश्वर की कृपा से है। यही भावना मन में विनम्रता लाती है और विनम्रता को ही सभी सद्गुणों का आधार माना गया है। इसी कारण कई धार्मिक परिवारों में पारण की शुरुआत तुलसी युक्त चरणामृत से होती है। उसके बाद प्रसाद और फिर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन तीन चीजों को ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। हमारे धर्म ग्रंथों और संतों ने पारण के समय कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहला नियम, जल्दबाजी न करें। बहुत से लोग पूजा पूरी होते ही बिना मन को शांत किए भोजन करने बैठ जाते हैं, जबकि पारंपरिक मान्यता है कि पहले भगवान को धन्यवाद दें, परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। दूसरा नियम, क्रोध और विवाद से बचें। पूर्णिमा का दिन शांति, दान और क्षमा का दिन माना जाता है। यदि पारण के समय घर में झगड़ा, कटुवचन या क्रोध हो तो माना जाता है कि उस दिन की सकारात्मकता कम हो जाती है। इसलिए इस समय मधुर वाणी बोलना और सभी के प्रति सम्मान रखना श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा नियम, अन्न का अपमान न करें। जो भी प्रसाद या भोजन मिले उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें, भोजन की बर्बादी न करें। सनातन धर्म में अन्न को अन्नपूर्णा माता का स्वरूप माना गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन धर्मशास्त्रों में बार बार बताया गया है कि लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती हैं जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, दान, विनम्रता और भगवान का स्मरण हो। इसलिए यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने पूरे मन से पूर्णिमा का व्रत रखा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की, जरूरतमंद को दान दिया, फिर अगले दिन श्रद्धा से तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण किया, भगवान का प्रसाद लिया और परिवार के साथ सात्विक भोजन किया। यही वह परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ियों से निभाते आए हैं और शायद यही कारण है कि वे हमेशा कहा करते थे, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, व्रत मन को पवित्र करने का नाम है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैं आपको वह बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग पूरे श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, लेकिन पारण के समय ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अंत तक बने रहिए।
सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म में किसी भी व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं होता। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धि। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, छल या अहंकार है तो केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इसलिए पारण का समय केवल भोजन का समय नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी माना गया है। अब एक ऐसी बात जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, पारण हमेशा भगवान के प्रसाद से शुरू करो, अपनी इच्छा से नहीं। यानी सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें, फिर चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद प्रसाद लें और फिर सात्विक भोजन करें। यह परंपरा केवल एक नियम नहीं बल्कि यह याद दिलाती है कि जीवन में मिलने वाली हर चीज ईश्वर की कृपा है। यह अब बात करते हैं दान की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सामर्थ्य हो तो पारण के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, फल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना या किसी की सहायता करना भी पुण्य का कार्य माना गया है। कई संत कहते हैं कि माँ लक्ष्मी वहीं प्रसन्न होती हैं जहां कमाई के साथ करुणा भी होती है। इसलिए यदि जीवन में समृद्धि चाहिए तो केवल पाने की नहीं, बांटने की भी आदत बनाइए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल इन 3 चीजों चिरौंजी, कमलगट्टा और तुलसी युक्त चरणामृत से सब कुछ बदल जाएगा? धार्मिक दृष्टि से इसका उत्तर है कि इनका महत्व प्रसाद और श्रद्धा में है। किसी भी वस्तु को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए परिश्रम, ईमानदारी, संयम और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक माने गए। इसलिए जब भी पारण करें एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें, हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखें और मुझे ऐसा जीवन दे जिसमें मैं स्वयं भी सुखी रहूं और दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सकूं। दोस्तों, यही भावना व्रत की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। अब अंत में एक छोटी सी बात, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग पूर्णिमा व्रत और पारण की परंपराओं को श्रद्धा और सही भावना के साथ निभा सकें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।